जहाँ तक देखा जाएगी कि रात से ही भीड़ भोर से शुरू हो जाएगी। लाइटों की व्यवस्थाएं और उसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, तमाम चेंजिंग रूम की व्यवस्था किस तरह की गई है? छठ महापर्व नजदीक है और गाजीपुर के चर्चित कलेक्टर घाट पर तैयारियां लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। नगर पालिका की टीम दिन रात सफाई व्यवस्था में जुटी हुई है। सफाई कर्मियों का कहना है कि दिन हो या रात, बस ये सोचकर हम लगे हैं कि इस बार छठ में कोई कमी न रहे और जब लोग घाट पर आए तो उन्हें सिर्फ नगर पालिका की तारीफ करनी पड़े। इधर घाट स्थित प्राचीन मंदिर के पुजारी ने भी व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी बात कही। उनका कहना है कि पिछले 65 सालों से छठ देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जितनी व्यवस्था और साफ सफाई दिख रही है उतना पहले कभी नहीं देखा। जिला प्रशासन की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद अधिकारियों ने नाव से जलमार्ग के जरिए सभी घाटों का निरीक्षण किया। गाजीपुर एसडीएम नगर पालिका के ईओ और पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल ने भी नाव पर सवार होकर घाटों का वास्तविक स्थिति देखी और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए ताकि जहां भी कोई कमी हो तुरंत ठीक कराया जा सके। सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि बाहर से आ रही भारी संख्या में लोग गाजीपुर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र से आने वाली पवन एक्सप्रेस में उमड़ी भारी भीड़ भी इस बात का संकेत दे चुकी है। इस साल घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है। छठ महापर्व का महत्व अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह प्राकृतिक जल, सूर्य और श्रद्धा का महापर्व है। भोजपुरी संस्कृति से जुड़ा यह त्योहार सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि अनुशासन, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। व्रती महिलाएं 36 घंटे निर्जल व्रत रखकर सूर्य देव को और छठी मैया के संतान सुख, परिवार की समृद्धि और लोक मंगल की प्रार्थना करती हैं। इसलिए घाटों की सफाई, सुरक्षा और रोशनी और बैरिकेडिंग का स्तर सर्वोच्च रखा जा रहा है। नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल का कहना है कि इस वर्ष घाटों का विशेष व्यवस्था की गई है। सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा शिविर, नियंत्रण कक्ष और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ भीड़ प्रबंधन पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। हमारे मोहल्ले में कुआं था, बहुत दिनों से मैंने सांसद से, विजय मिश्रा जी से, तमाम लोगों से मैंने कहा, वो कभी भी कुएं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ईओ साहब से मैंने कहा, ईओ साहब मैं सुनता हूँ कि आप एक ही कान का इस्तेमाल करते हैं, इस नाते आपके ऊपर विश्वास लेकर मैं आया हूँ। तो वाकई में एक कान का आपने इस्तेमाल किया, दूसरे कान का इस्तेमाल नहीं किया। वो बात को हृदय में रख करके हमारे मोहल्ले का कुआं जो है इतना सुंदर बनवा दिए, उसमें जाली लगवा दिए, खूब बढ़िया से रंगा हुआ करके इतना खूबसूरत हो गया है। जितना हम अपने ईओ साहब का और नगर पालिका प्रशासन का जितना भी हम प्रशंसा करें और नगर पालिका अध्यक्ष महोदया का भी, सरिता अग्रवाल जी का हम जितना भी तारीफ करें वो कम है। धर्म रक्षा गुआमया, धर्म के रक्षार्थ मनुष्य का जो कर्तव्य हुआ है वो धर्मार्थ के रूप में हमारे ईओ साहब भी आए हुए हैं। हम तो ईओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे एक एक शब्द का, जनता का, एक एक पब्लिक का जो है स्नेह, कोई भी शिकायत शिकवा लेकर जाता है तुरंत उसका निदान होता है, उसमें जरा सा लेकिन नहीं होता है। और तरक्की हमारा गाजीपुर होगा। और छठ का विशेष तौर से हम सारे नगर वासियों को बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद। और यहाँ पे जितना भीड़ होता है, यहाँ पे सारे प्रशासन, नगर पालिका चेयरमैन अध्यक्ष महोदया रहती हैं, विनोद अग्रवाल जी रहते हैं, डीएम, एसपी लोग, सारे लोग बैठ करके हर घाटों का निरीक्षण छठ के दिन पूरा शाम को लेकर के फिर सुबह भोर ही में उठ करके निरीक्षण करते हैं, कोई असुविधा पैदा न हो। मगर हमारे गाजीपुर की जनता जो है, यहाँ पे जो गंगा जमुना की जो तहजीब जो कहा जाता है, ये गाजीपुर में देखा जा सकता है। अग्रवाल जी, इस बार काफी चर्चाएं हो रही हैं आपकी और ईओ साहब की, क्या बताना चाहेंगे इस बार किस तरह की तैयारियां चल रही है आपके जरिए? छठ प्रतिवर्ष आता है, इस बार सारे त्यौहार 15 से 20 दिन हुए हैं। उसी में डाला छठ, इसके पहले दिवाली, इसके पहले दशहरा, सभी त्यौहार अच्छे ढंग से बीते हैं गाजीपुर में। और नगर पालिका ने अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन ठीक से किया। छठ में 34 घाट हैं और 34 घाट पर जो भी व्यवस्था हमेशा होती थी उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, उस अच्छा होने के दृष्टि से हम लोग लगे हुए हैं। हमारे ईओ साहब, हमारी पूरी नगर पालिका की टीम, हमारे सभासद सब व्यवस्था में लगे हुए हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था और जनता को कोई तकलीफ ना हो। और जो भी कुछ कमी बेस है उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए, ये हम लोग की कोशिश है। जनता को कोई तकलीफ ना हो। काफ़ी यहाँ घाट कच्चे हैं। 5 घाट जो पश्चिम क्षेत्र के हैं वहाँ पर मट्टी के कटान के कारण
वहाँ पर डाला छठ नहीं मनाया जाएगा। तो वो सारी भीड़ अधिकतर दर्जी घाट और सिकंदरपुर में आती है। तो वहाँ भी काफी फैलाव में उसकी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ जहाँ पुलिया बनाने की, अस्थायी पुलिया बनाने की जरूरत है, वो भी अस्थायी पुलिया बना के जनता को कोई तकलीफ न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अग्रवाल हम जी, जहाँ तक गाजीपुर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि डाला छठ के अवसर पर नगर पालिका के कामों में आप सहयोग दें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो हम लोग को बताएं, हमारे ईओ साहब को तुरंत उस समस्या का समाधान किया जाएगा। जो भी जितना जल्दी हो सकेगा समाधान किया जाएगा। जनता को कोई तकलीफ न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अग्रवाल जी, जहाँ तक देखा जाएगी कि रात से ही भीड़ भोर से शुरू हो जाएगी, तो लाइटों की व्यवस्थाएं और उसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, तमाम चेंजिंग रूम की व्यवस्था किस तरह की गई है? चेंजिंग रूम हर घाट पर अस्थायी बनाया जाता है, वो बनना शुरू हो गया है। कुछ जगहों पर 4-5 साल पहले हर घर जो पक्के घाट थे उन घाटों पर अस्थायी चेंजिंग रूम बनाई गई थी, जो अब थोड़ा बहुत टूट टाट गया है। उसके भी मरम्मत की योजना बन रही है और कुछ जगह नए चेंजिंग रूम बनाने की बात है। उम्मीद है कि छठ के पहले हम कुछ जगहों पर और चेंजिंग रूम अस्थायी रूप से लगा देंगे। जहाँ तक कंट्रोल रूम की बात है, हर घाट पर कंट्रोल रूम बनता है। उसमें नगर पालिका के लोग और प्रशासन के लोग उस पर निगरानी रखते हैं। जो हमारे गंगा जी में है उसमें हम बैरिकेटिंग करते हैं। इस बार पानी का बहाव कुछ ज्यादा है, पानी ज्यादा है, गहरा है पानी, तो हम बैरिकेटिंग करके और बैरिकेटिंग के पीछे नाव और गोताखो, हर नाव पर गोताखो रहेगा। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि कोई भी असामयिक घटना से बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गाजीपुर से राशिद अंसारी की रिपोर्ट।